चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार। एक बार फिर से सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार। दरअसल पीएम की तरफ से तमाम बातें कही गई। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। एनडीए सरकार नई रफ्तार से बिहार को चलाएगी और ऐसे में हमारा ये संकल्प है कि पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीब की सेवा हमारा संकल्प है। मां भारती के अनमोल रत्न थे कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि आप देखें कर्पूरी ग्राम सबसे पहले प्रधानमंत्री कल गए, वहीं से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि कर्पूरी ठाकुर के दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं। गरीब को पक्का घर देना गरीब की सेवा है। ये लोग संविधान लेकर गुमराह करते हैं और आरजेडी वाले करोड़ों के घोटाले में जमानत पर हैं। ये लोग चोरी के मामले में जमानत पर हैं। तमाम बातें दरअसल प्रधानमंत्री की तरफ से बोली गई। विपक्ष पर वो जब हमला कर रहे थे, निशाना साध रहे थे, उन्होंने आरजेडी को लेकर ये कहा कि आरजेडी वाले टिकट बेचते हैं, घोटाले करते हैं। आरजेडी ने बिहार को पलायन का अभिशाप दिया है। एनडीए के लिए विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया है। 2014 के बाद बिहार को गति मिली है और देश में मोबाइल की 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। हालांकि उस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहते हैं कि जब इतनी लाइट है तो लालटेन की क्या जरूरत। सुनिए जरा पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। आप सभी मेरा एक काम करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। वहीं पीएम ने यह भी कहा, बेगूसराय की धरती उत्साह से भरी हुई है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। ये सिर्फ एक जनसभा नहीं, बिहार के सपनों का मेला है। आपका आशीर्वाद हमारी शक्ति है। लठबंधन में अटक दल, लटक दल, पटक दल है। आरजेडी 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती। लाठियां भांज रहा है लठबंधन। आरजेडी परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, ये भी कहा गया।
कांग्रेस परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार, ये जंगल राज वापस लाना चाहते हैं, आरजेडी वाले टिकट बेचते हैं, घोटाले करते हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मंच से करते हुए नजर आए और इसी दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सौगात दी है। 51,000 रोजगार, युवाओं को प्रधानमंत्री की सौगात। 17वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, वर्चुअली संबोधित भी किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये 17वां रोजगार मेला रहा, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए जीएसटी का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में बदल रहा है। रोजगार मेले में करीब 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मेले के लिए रिकॉर्डेड मैसेजेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पिछले 11 सालों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे युवाओं की ही है। यहाँ पर पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि युवाओं का सशक्तिकरण बीजेपी एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज रोजगार मेला युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गया है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की भी शुरुआत की है। तो वहीं मुंबई में मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन। मुंबई में राज्यपाल आचार्य देवव्रत सीएम फडणवीस ने किया किताब का विमोचन। प्रधानमंत्री के जीवन और उपलब्धियों पर यह पुस्तक आधारित है और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो मुंबई में मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किया गया। ये जो किताब है इसमें प्रधानमंत्री के जीवन, उनके जो उपलब्धियां हैं वो बताई गई हैं। तो ये मंच की तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। आपको राज्यपाल, सीएम, डेप्यूटी सीएम सब इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मोदी मिशन इस किताब का नाम और जब पुस्तक का विमोचन हुआ उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।